अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था आज भी उस देश से डरती है जो खुद आर्थिक संकट में है, तो आप यकीन करेंगे? वेनेजुएला एक ऐसा देश जहां लोग लाइन में खड़े हैं, लेकिन ज़मीन के नीचे इतना तेल है कि पूरी दुनिया का खेल पलट सकता है। और जब अमेरिका ने वहां कदम बढ़ाया तो सवाल सिर्फ वेनेजुएला का नहीं रहा, सवाल बन गया तेल, सोना और आपके पैसों का। हाल ही में अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जो तनाव सामने आया है वो भी कुछ ऐसा ही मामला है। हो सकता है कि आज की तारीख में वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर न हो, लेकिन फिर भी ये देश पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि वेनेजुएला के पास वो है जिस पर आने वाले दशकों की ग्लोबल पॉलिटिक्स टिकी हुई है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार। आज इस वीडियो में हम समझेंगे अमेरिका वेनेजुएला तनाव क्यों मायने रखता है, तेल की कीमतों पर इसका क्या असर पड़ सकता है, गोल्ड और सिल्वर क्यों भागते हैं, ऐसे में स्टॉक मार्केट क्यों घबराता है, भारत जैसे देशों पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है और अंत में आगे क्या हो सकता है। ये वीडियो शुरू हो उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर अपडेट सीधे आप तक पहुँचे। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि वेनेजुएला आखिर इतना अहम क्यों माना जाता है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रूवन क्रूड ऑयल रिजर्व है, अनुमान के अनुसार 300 अरब बैरल से भी ज़्यादा। ये सऊदी अरब से भी ज़्यादा है। यानी आज भले ही वेनेजुएला ज़्यादा तेल न निकाल रहा हो, लेकिन भविष्य की ऊर्जा की चाबी उसी के पास है। इसके अलावा वेनेजुएला में गोल्ड, आयरन, बॉक्साइट, कॉपर जैसे नेचुरल रिसोर्स की भी भारी मात्रा है। यानी यह सिर्फ एक गरीब या अस्थिर देश नहीं है, बल्कि एक रिसोर्स रिच कंट्री है। फिर वेनेजुएला आज इतना तेल क्यों नहीं निकाल पाता? यह बहुत बड़ा सवाल है। असल वजह यह है कि लंबे समय से लगे अमेरिकी सैंक्शन, एडवांस टेक्नोलॉजी की कमी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। आज की स्थिति में वेनेजुएला लगभग 9 लाख बैरल प्रतिदिन तेल निकालता है, जो उसके रिजर्व के मुकाबले बहुत कम है। इसमें से ज़्यादातर तेल चीन, कुछ लैटिन अमेरिकी देशों को एक्सपोर्ट किया जाता है। अमेरिका आधिकारिक तौर पर कहता है कि ड्रग की तस्करी, नेशनल सिक्योरिटी, डेमोक्रेसी जैसे मुद्दों की वजह से उसने सख्ती की, लेकिन दुनिया जानती है कि तेल हमेशा से ही अमेरिकी विदेश नीति का केंद्र रहा। जहाँ भी तेल, गैस स्ट्रेटेजिक लोकेशन होती है, वहाँ अमेरिका की दिलचस्पी अपने आप बढ़ जाती है। अब एक और सवाल, ग्लोबल मार्केट वेनेजुएला को कैसे देखता है? यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझिए, मार्केट भविष्य की आशंका को भी कीमतों में जोड़ देता है। अगर आज कोई देश कम तेल निकाल रहा हो, लेकिन कल वो ज़्यादा निकाल सकता है, तो मार्केट डरता है। डर किस बात का? कल सप्लाई बाधित न हो जाए, तेल किसी एक ताकत के कंट्रोल में न चला जाए। यही डर कीमतें बढ़ाता है। तेल की कीमतों जंग के समय कैसे रिएक्ट करती है? देखिए, तेल की कीमतें आमतौर पर 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। असली सप्लाई में रुकावट, अगर बड़े प्रोड्यूसर का उत्पादन रुकता है तो कीमतें तुरंत बढ़ती है। वेनेजुएला के मामले में आज कोई बड़ा सप्लाई शॉक नहीं है। दूसरा डर है कि भविष्य का डर, अगर आगे चलकर सिविल वॉर, राजनीतिक अराजकता, विदेशी दखल बढ़ता है तो कीमतें पहले ही बढ़ जाती है। तीसरा बड़ा रिस्क है कि रिस्क प्रीमियम, ट्रेडर डर के चलते कीमतों में अतिरिक्त रिस्क जोड़ देते हैं। इसी वजह से तेल महंगा होता है, आज नहीं बल्कि कल के डर से। ऑयल और करेंसी तो चलो समझ आती है, लेकिन गोल्ड क्यों बढ़ता है? इस बात को समझो, जब भी जंग, सत्ता परिवर्तन, ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती है, लोग सरकारों पर भरोसा कम करते हैं और तब पैसा जाता है गोल्ड में। क्यों? क्योंकि गोल्ड किसी सरकार का नहीं होता, गोल्ड किसी देश की नीति से जुड़ा नहीं होता, गोल्ड सदियों से सुरक्षित माना गया। इसलिए अमेरिका, वेनेजुएला जैसे मामलों में गोल्ड की डिमांड बढ़ती है और कीमत ऊपर जाती है। फिर सिल्वर का क्या रोल है? सिल्वर थोड़ा अलग है, ये सुरक्षित धातु भी है और इंडस्ट्रियल मेटल भी, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल, मैन्युफैक्चरिंग, सब में सिल्वर का इस्तेमाल होता है। इसलिए डर में सिल्वर ऊपर जाता है और अगर हालात सुधरते हैं तो तेजी से नीचे गिर भी सकता है। यानी सिल्वर ज़्यादा वोलेटाइल होता है। अब
आप सबका पसंदीदा स्टॉक मार्केट क्यों डरता है? जंग और फ्लेक्सिबिलिटी का सीधा असर स्टॉक मार्केट पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि तेल महंगा तो महंगाई, महंगाई तो ब्याज दर का डर, ब्याज दर तो स्टॉक पर दबाव। ऐसे में इन्वेस्टर शेयर बेचते हैं, पैसा निकालकर गोल्ड, डॉलर या बॉन्ड्स में डालते हैं। इसे कहते हैं रिस्क ऑफ सेंटिमेंट। सेक्टर वाइज अगर देखें तो सबसे ज़्यादा फायदा होता है ऑयल और एनर्जी कंपनियों को, डिफेंस कंपनियां, साइबर सिक्योरिटी, हथियार और सर्वेलांस सेक्टर, और नुकसान होता है एयरलाइंस, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर स्टॉक। अब अपने देश की तरफ बढ़ते हैं कि भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है। भारत के लिए स्थिति ज़्यादा खतरनाक होती है। क्यों? क्योंकि तेल भारत इंपोर्ट करता है। तेल महंगा तो करंट अकाउंट पर दबाव, रुपया कमज़ोर, महंगाई बढ़ने का खतरा, यानी ये डबल शॉक है। तो कुल मिलाकर वेनेजुएला भले ही दुनिया को ज़्यादा तेल न दे रहा हो, लेकिन उसके पास भविष्य की ऊर्जा की चाबी है। मार्केट आज नहीं डरता, मार्केट डरता है कल के अनिश्चित भविष्य से। अगर तनाव बढ़ता है तो तेल महंगा हो जाता है, गोल्ड ऊपर चला जाता है और स्टॉक गिरते हैं। अगर हालात संभलते हैं तो मार्केट स्थिर होता है और डर कम होता है। अब जाते जाते एक सवाल आपसे भी, दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार वेनेजुएला किस क्षेत्र में है? इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए। अगर वीडियो समझ आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।